रूपरेखा। लगभग 10 साल पहले हमारी दुनिया को दूसरे आयाम से जोड़ने वाले द्वार दिखाई देने लगे, जिससे शिकारियों का उदय हुआ, जो इन द्वारों को पार करके जादू के जानवरों से लड़ते थे। सूंग जिन्वू, ई रैंक शिकारी उन सभी में सबसे कमजोर है। प्रमुख बिंदु: दुनिया का परिचय सोलो लेवलिंग। जहां 10 साल पहले हमारी दुनिया में एक वैकल्पिक आयाम से जुड़ने वाले द्वार खुलने लगे। इसने जादू के जानवरों को हटा दिया, लेकिन इसने कुछ लोगों को उनसे लड़ने के लिए आवश्यक जादुई क्षमता भी दी। वे एस रैंक से रैंक करते हैं: उच्चतम, ई रैंक, निम्नतम। 3 साल पहले हुई जेजू द्वीप लड़ाई का पहला प्रदर्शन। सोलो लेवलिंग नायक सुंग जिन्वू का परिचय। जिन्वू एक ई रैंक शिकारी है जो अक्सर मिशन पर चोट पहुंचाता है। यदि वह आपकी टीम में है तो उसे एक आसान मिशन के लिए एक संकेत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सोलो लेवलिंग पात्रों का परिचय, जैसे बेक यूनहो, चोई जोंग इन, चियुल सॉन्ग, ली जूही, चा है इन, चेयरमैन गो और बहुत कुछ। डबल कालकोठरी कार्टेनन मंदिर की शुरुआत, एक कालकोठरी जो जिन्वू के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। लगभग 10 साल पहले हमारी दुनिया को दूसरे आयाम से जोड़ने वाले द्वार दिखाई देने लगे, जिससे शिकारियों का उदय हुआ जो इन द्वारों को पार करके जादू के जानवरों से लड़ते थे। सूंग जिन्वू, ई रैंक शिकारी उन सभी में सबसे कमजोर है। 3 साल पहले युद्धपोतों का एक बेड़ा एक छोटे से द्वीप को घेर लेता है। वे पारंपरिक हथियारों को फायर करने से परेशान नहीं हैं। चालक दल जानता है कि द्वीप पर राक्षसों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बजाय यह शिकारियों को संभालने के लिए एक लड़ाई है। जेजू द्वीप रेडिंग स्क्वाड के शिकारी जंगल से निकलने वाली लाल चींटियों को नीचे उतारने के लिए इकट्ठा होते हैं। तलवार, ढाल, खंजर और जादू वाले पुरुष और महिलाएं विशाल चींटियों के खिलाफ बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन निम्न श्रेणी के शिकारी हमलावर राक्षसों से अभिभूत होते हैं। 10 साल पहले एक वैकल्पिक आयाम से जुड़े द्वार अचानक दुनिया भर में खुल गए, जादू जानवरों के माध्यम से डाला। उसी समय राक्षसों को लेने में सक्षम नई जादुई क्षमताएं कुछ मनुष्यों में जागृत हुईं। उन लोगों को हंटर्स के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें ई रैंक से लेकर सबसे कम डी, सी, बी, ए और एस रैंक तक उच्चतम शक्ति के अनुसार रैंक किया गया है। उनकी शक्तियां उस स्तर पर बनी रहती हैं जो वे जागृत करते थे, कभी भी मजबूत नहीं होते थे। आत्मविश्वास हासिल करते हुए सूंग जिन्वू पोर्टल में प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति हैं। कहीं और कोरियाई हंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गुनही अपने सहायक वो जिंचुल के साथ काल कोठरी छापे की बारीकियों पर चर्चा करते हैं। गो उसे बताता है कि अंदर पाए गए संसाधन जादुई जानवर को हराकर एकत्र किए गए सार पत्थर वर्तमान प्रशासन द्वारा उच्च मांग में हैं, जैसे शिकारी उन्हें बेचकर जीवन यापन कर सकते हैं। सार पत्थरों का उपयोग हथियार और गियर बनाने के लिए किया जा सकता है और सरकार उन्हें स्वच्छ सुरक्षित ऊर्जा के स्रोतों के रूप में उपयोग करने के तरीकों पर शोध कर रही है। कालकोठरी में वापस जिन्वू बहुत खुश होता है जब उसे अपना पहला सार पत्थर मिलता है, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक है क्योंकि एक जादुई जानवर उस पर हमला करता है। वह एक माछे को चलाने वाले भूत के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाई देता है। वह पिशाच को छुरा घोंपने का प्रयास करता है, केवल उसके सदमे के लिए पेट में वापस छुरा घोंपने से पहले यह बिखर जाता है। फर्श पर अपनी चोट से दम तोड़ते हुए पार्क गीसूल टीम का एक सदस्य जोही के साथ भूत को बाहर निकालता है, उसे उसके छुरा से ठीक करता है। छापे की टीम कालकोठरी मालिक एक वेयरवोल्फ को हरा देती है और लूटते हुए जश्न मनाती है, जबकि जिन्वू दूर से देखता है, अपने घावों से उबर रहा है। जोही, चिंतित, उसे अपनी चिंताओं को चिल्लाती है क्योंकि वह उसे ठीक करती है। फिर ज्योंगो एक दुर्लभ डबल कालकोठरी के गुफा प्रवेश द्वार की खोज करता है और समाचार साझा करता है। टीम इस बात पर मतदान करने का फैसला करती है कि क्या इसे और अधिक लूट के लिए तलाशना है। जिन्वू के पास गुफा में प्रवेश करने का निर्णायक वोट है, जबकि जूही इसके खिलाफ वोट करता है। जिन्वू अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाला है। उसके पिता गायब हैं, उसकी मां अस्पताल में है और वह अपनी बहन की कॉलेज
शिक्षा के लिए भुगतान करने में मदद कर रहा है। उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वह काल कोठरी की गहराई में जाने के लिए वोट देता है। अब हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग में जिन्हों एक मशीन के सामने खड़े होकर एक कमरे में घुसते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक शहर में मोटरसाइकिल पर सवार दो पर्स छीनने वाले एक महिला का बैग चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। एक हड़ताली युवती हवा में उछलती है और सहजता से पर्स को पुनः प्राप्त करती है और एक सुंदर चाल में चोर को बाहर निकालती है। दर्शक उसे एस रैंक शिकारी चाहे इनके रूप में पहचानते हैं, जो तब बैग को उसके मालिक को वापस दे देता है। उसकी हरकतें आसपास के नागरिकों का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। ध्यान से असहज चा अपनी चपलता का उपयोग करते हुए आसपास की इमारतों पर छलांग लगाकर भाग जाता है। जिन्वू और उनकी टीम पर वापस, क्योंकि वे 40 मिनट के लिए गुफा के माध्यम से ट्रैक करते हैं। जिन्वू गुफा में प्रवेश करने के लिए अपने निर्णायक वोट के लिए जोही से माफी मांगता है, जिसके कारण उनकी वर्तमान स्थिति पैदा हो गई। जोही, स्पष्ट रूप से निराश, पिछली बार अपने घावों को ठीक करने की कठिनाई को याद करते हुए बार बार खुद को खतरे में डालने के लिए जिन्वू को फटकार लगाता है। अपराध बोध से उबरकर जिन्वू को जोही पर उसकी चोटों का बोझ डालने का पछतावा महसूस होता है। जिन्वू की उदासी को भांपते हुए जोही उसे आश्वस्त करती है, सुझाव देती है कि उसे उसके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ समय उसका इलाज करना चाहिए। आखिरकार वे सुरंग के अंत तक पहुंचते हैं और एक विशाल दरवाजे का सामना करते हैं। वे इसे खोलने का फैसला करते हैं और परे अज्ञात कमरे में उद्यम करते हैं। इस बीच अध्यक्ष गो गुन्ही नए जागृत व्यक्तियों को संबोधित करते हैं, उन्हें शिकारी बनने के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। गुन्ही इस बात पर जोर देती हैं कि अनुभवी शिकारियों को भी सतर्क रहना चाहिए। वह उन्हें सलाह देते हैं कि वे हमेशा सतर्क रहें और कभी भी अहंकारी या लापरवाह न हों। वह सलाह का एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ा प्रदान करता है, जो उन्हें सबसे ऊपर सेवा देगा। कृपया डरो, क्योंकि यह अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही जिन्वू और उनकी टीम ने प्रवेश किया, अंदर का विशाल कमरा नीली लपटों से जगमगाने लगा। जादू के जानवरों और दुर्लभ लूट का सामना करने की उम्मीद करते हुए टीम उलझन में है कि सभी प्राचीन मूर्तियों और निर्देशों के साथ यह स्थान क्या प्रतीत होता है। जूही ने जिन्वू को सूचित किया कि उसने अभी-अभी इस कमरे में सबसे बड़ी मूर्ति को पकड़ा है, उसे आश्वासन देते हुए कि वह चीजों को देख रही होगी। नीले रंग से बाहर दरवाजा जोर से खुद को बंद कर देता है, जिससे टीम के सदस्यों में से एक जल्दी में निकल जाता है, क्योंकि वह दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है। लेकिन उनके आतंक के लिए प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाली मूर्तियों में से एक ने अपनी स्थिति में वापस आने से पहले उसे अपने हथियार से बेरहमी से मार डाला। अब हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग में जिन्हों एक मशीन के सामने खड़े होकर एक कमरे में घुसते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक शहर में मोटरसाइकिल पर सवार दो पर्स छीनने वाले एक महिला का बैग चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। एक हड़ताली युवती हवा में उछलती है और सहजता से पर्स को पुनः प्राप्त करती है और एक सुंदर चाल में चोर को बाहर निकालती है। दर्शक उसे एस रैंक शिकारी चाहे इनके रूप में पहचानते हैं, जो तब बैग को उसके मालिक को वापस दे देता है। उसकी हरकतें आसपास के नागरिकों का ध्यान आकर्षित करती हैं, जिससे वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। ध्यान से असहज अपनी चपलता का उपयोग करते हुए आसपास की इमारतों पर छलांग लगाकर भाग जाता है। जैसे ही जिन्वू और उनकी टीम ने प्रवेश किया, अंदर का विशाल कमरा नीली लपटों से जगमगाने लगा। जादू के जानवरों और दुर्लभ लूट का सामना करने की उम्मीद करते हुए टीम उलझन में है कि सभी प्राचीन मूर्तियों और निर्देशों के साथ यह स्थान क्या प्रतीत होता है। जूही ने जिन्वू को सूचित किया कि उसने अभी-अभी इस कमरे में सबसे बड़ी मूर्ति को पकड़ा है, उसे आश्वासन देते हुए कि वह चीजों को देख रही होगी। नीले रंग से बाहर दरवाजा जोर से खुद को बंद कर देता है, जिससे टीम के सदस्यों में से एक जल्दी में निकल जाता है, क्योंकि वह दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है। लेकिन उनके आतंक के लिए
प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाली मूर्तियों में से एक ने अपनी स्थिति में वापस आने से पहले उसे अपने हथियार से बेरहमी से मार डाला। प्रतिमा को जीवंत होते देखने के लिए भयभीत टीम के सदस्य अवाक रह जाते हैं, जिससे जिन्वू चारों ओर मुड़ता है और उन सभी मूर्तियों में से सबसे बड़ी को घूरता है जिसके बारे में जूही ने उसे चेतावनी दी थी। सूंघकाल कोठरी में उनके द्वारा किए गए अन्य सभी करीबी कॉलों के बारे में सोचता है, भयानक घावों को बनाए रखने से लेकर लगभग भूख से मरने तक। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद जिन्वू को तुरंत पता चल गया कि आगे क्या होगा। अचानक विशाल मूर्ति की निगाह उसकी ओर स्थानांतरित कर दिया। ठीक समय पर प्रतिक्रिया करते हुए जिन्वू ने अपने साथियों को बतख करने के लिए चिल्लाया, क्योंकि मूर्ति की आंख ने हमला करना शुरू कर दिया। शिकारियों पर एक विनाशकारी प्रकाश किरण निकलती है, जिससे उनमें से कुछ राख हो जाते हैं। आंखें खोलकर शिकारी का आतंक और बढ़ गया। जिन्वू जूही की जान बचाता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि वे गंभीर खतरे में हैं।